बीगॉस एक बॉम्बे की कंपनी है जो कि एक आरआर केबल नाम के एक 800 मिलियन यूएस डॉलर के टर्नओवर की कंपनी का पार्ट है। उनका जो फैक्ट्री है वो पूना के पास चाकन में स्थित है। 2 मॉडल फ़िलहाल कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं। एक है A2 जो कि लो स्पीड वाला मॉडल है और दूसरा है B8 जो कि हाई स्पीड वाला मॉडल है। दिलचस्प बात इस कंपनी के बारे में ये है कि अभी भी ये कंपनी लेड एसिड बैटरी के आपको ऑप्शन दे रही है। हमें थोड़ी सी आश्चर्य होता है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेड एसिड आजकल काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, लेकिन पता नहीं कंपनी का कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। फ़िलहाल करीब 15 डीलर्स हैं, मोस्टली पश्चिम और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में डीलर ऐड किए जा रहे हैं। कंपनी का मैनेजमेंट हमें काफ़ी प्रोफेशनल लगा और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पेट्रोल 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में एक्सपीरियंस रह चुका है। गाड़ी का डिज़ाइन देखते हैं तो काफ़ी स्टाइलिंग डिटेलिंग में फोकस ऑन डिटेल्स है। जैसे आपको देखिए रियर व्यू मिरर जो है बढ़िया बने हुए हैं। इसकी लाइट कंटिन्यूसली ऑन रहती है, जो कि एक फ़ायदा भी है क्योंकि सेफ्टी अच्छी रहती है लाइट ऑन होने से कंटिन्यूसली। और जो नए नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, आपको लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए हाई पावर स्कूटर्स के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी बैटरी की कैपेसिटी जो ऑलरेडी कम है वो और भी कम हो जाती है बैटरीज की ये ऑन होने की वजह से। आगे का लुक्स काफ़ी स्टाइलिश है। कई लोग ने रोक करके पूछा है कि भैया ये बिजली वाली गाड़ी है क्या, बैटरी वाली गाड़ी है क्या। पीछे से अगर देखेंगे तो काफ़ी ऑर्डिनरी सी लगती है गाड़ी। पीछे में कोई ज़्यादा, इनफैक्ट काफ़ी चौड़ाई में कम दिखाई देती है पीछे में। ये एक मर्सिडीज़ जैसा लोगो बनाया हुआ है, थोड़ा सा फॉरवर्ड फेसिंग लोगो है। ये भी मेरे को एक डिज़ाइन क्यों बड़ा अच्छा लगा। ये आप देखेंगे जो साइड स्टैंड का है, जो डिज़ाइन पॉइंट अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये बीगॉस का जो लोगो उन लोग ने डाला हुआ है इस पे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा लोगो। हाँ, और ये आपका चार्जिंग का पोर्ट है, जाकि आप सेम कनेक्टर दिया हुआ है आगे में पीछे में। ये कनेक्टर जो है महंगा रहता है, तो काफ़ी सारी कंपनियां पैसा बचाने के लिए एक सादा सा 230 वोल्ट का कनेक्शन इनसाइड देते हैं, लेकिन बीगॉस ने ऐसा किया नहीं है। वो लोग ने आपको बढ़िया सा कनेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे भी मेन से सप्लाई कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। गाड़ी का लोकलाइजेशन की बात करते हैं तो बैटरी जो है एक अहमदनगर की कंपनी है जो सप्लाई कर रही है। नई कंपनी है लेकिन बैटरी हमें काफ़ी ठीक ठाक लगी। टायर्स इंडियन हैं। बाकी कंपनी के हिसाब से 60% इंडिजनाइजेशन है और आगे चल कर के और बढ़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली वॉल्यूम जब बढ़ेंगे तब कंपनी का थोड़ा सा इंडिजनाइजेशन का स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। मेरी उम्मीद है कि केबल्स जो हैं और केबल हार्नेसेस वो इंडियन होंगे, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है बीगॉस की वो है आरआर केबल काबरा ग्रुप के। भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में केबल मैन्युफैक्चरिंग में वो मानी जाती है। तो होपफुली केबल और केबल हार्नेसिंग और बाद में जाकर के मोटर और मोटर का कॉपर भी शायद इसी कंपनी से आए। गाड़ी के डिस्प्ले पे आ जाते हैं। डिस्प्ले काफ़ी ठीक ठाक है। आपका एलईडी डिस्प्ले है, स्पेशल टाइप के एलईडी। ये एलसीडी एलईडी का आप कलर एलसीडी कह सकते हैं इसको। डिजिटल स्पीडोमीटर है, नीचे आपका ओडोमीटर लगा हुआ है। बैटरी जो इंडिकेशन है ये मुझे बड़ा स्टाइलिश सा लगा। असल में आप BMW में आप ऐसे टाइप का जो उनके परफॉर्मेंस गाड़ियाँ हैं ना, उसमें ऐसा आपको दिखता है। तो रेड कलर का बटन मतलब आपका ऑलरेडी लो हो चुका है। तो ये जो डिस्प्ले का फॉर्मेट है काफ़ी अच्छा लगा। ये 2 चीज़ें हैं। ये एक आपका ट्रिप टाइम है, यानी कि आपको चाबी ऑन करके कितना टाइम हुआ है, जैसे अभी 1 मिनट दिखा रहा है टाइम हुए, और इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। 42 डिग्री सेल्सियस ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो कि ऐसे लग नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि इतनी गर्मी है नहीं इस समय, या फिर बैटरी के अंदर का टेम्परेचर है। तो इसका एक क्लैरिफिकेशन हमें कंपनी से चाहिए होगा। तो ये रहा एलसीडी की बात में। और फिर आ जाते हैं थोड़ा सा स्विचेस के ऊपर में। ये आपका एक हैज़ार्ड स्विच है, यानी कि दोनों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं आपके हैज़ार्ड स्विच बजाने से। और
ये लाइट के स्विचेस हैं, तो लाइट इसकी ठीक ठाक है, कोई ख़ास अच्छी नहीं है। ये वाला जो स्विच है यहाँ पे, ये आपका मोड का स्विच है। तो अब देखिए लेवल 3 पे आ गए हैं, इसको एक बार फिर से टॉगल किया, लेवल 1 पे आ गया, इसको एक बार फिर से दबाया, लेवल 2 पे आ गया। ये यहाँ पे इंडिकेटर के स्विचेस हैं। ओके, इंडिकेटर के स्विच के बारे में एक थोड़ा सा डिज़ाइन अलग सा है, जो कि नॉर्मली एक बीच में आपका एक गट्टू रहता है जो कि बाहर आता है, जिसको आप दबाते हो। तो यहाँ पे वो गट्टू नहीं है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम है इसका कि अगर आपको इंडिकेटर ऑफ़ करना है तो नॉर्मली आप गट्टू को दबाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ढूंढ करके वापस से वही स्विच, तो इसकी वजह से कई बार ऐसे हो चुका है कि जो इंडिकेटर है वो ऑन ही रह जाता है। इस तरफ में आपको हॉर्न का स्विच दिखेगा, और ये जो है ये रिवर्स का स्विच है। तो आपको रिवर्स दबा करके, एक्सेलेरेटर दबा करके गाड़ी पीछे जाती है। देखिए अभी 3 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी स्पीड पीछे जा रही है गाड़ी, ठीक है। तो ये रिवर्स का स्विच है। स्विचेस की क्वालिटी स्टाइलिश है दिखने में, लेकिन आपको दबाना ज़्यादा पड़ रहा है, तो दिखावट अच्छी है, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं है। तो वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं कि स्विच की दिखने की क्वालिटी ठीक है, लेकिन दबाने का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उसके बारे में कंपनी को ज़रूर कुछ काम करना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे जो हमेशा हमने देखने को मिल रहा है आजकल की गाड़ियों में, USB पोर्ट दिया हुआ है और मोबाइल रखने के लिए जगह भी दी हुई है। हमने चार्ज करके देखा, चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट हो रही है, तो ये बहुत बढ़िया है गाड़ी के बारे में। ये आपको सामान ढोने के लिए जो प्लग दिया हुआ है, जो क्लिप दिया हुआ है, वो भी ठीक ठाक है। चलिए तो गाड़ी की बैटरी एक बार खोल के देखते हैं। इसका डिक्की बंद और खुलने का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। सिंगल प्रेस में हो जाता है। ये आपका चार्जर है, न्यूटेक का चार्जर है, जो कि फिटेड रहता है, आराम से फिट हो जाता है। ये बैटरी और डिक्की स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है इसकी। और डिक्की स्पेस और बैटरी को अलग करने के लिए एक स्टील का ढक्कन बनाया हुआ है, और ये बैटरी का कनेक्टर हमने अभी निकाल दिया है, और आपको अभी बैटरी खींच के बाहर निकालेंगे। तो वज़न ठीक ठाक है, 9-10 किलो के आसपास वज़न है, पोर्टेबल है, घर पे ले जा सकते हैं। ये अभी हम वापस बैटरी को अंदर डाल देते हैं। स्लैंटिंग एक डिज़ाइन है ताकि आपको डिक्की स्पेस मिल जाए, बहुत ज़रूरी होता है भारत के स्कूटर कंज्यूमर के लिए डिक्की स्पेस। और ये आपने कनेक्टर काफ़ी अच्छा फिनिश है, फिट हो गया अंदर। ये आपके पास में बाहर भी रखने का प्रोविज़न है। यहाँ पे एक पुश बटन टाइप दिया हुआ है, तो जो कि ढका हुआ था, मैंने पहले बार नोटिस नहीं किया। तो यहाँ से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आप अभी इसको वापस डालते वक्त काफ़ी कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ती है इसको अंदर ले जाने के लिए। ये डाल करके आपने टेढ़ा किया, ये डाल के टेढ़ा किया, और फिर बाद में ये गाड़ी बैठ गई आपकी। तो ये रही बैटरी करीब 60 वोल्ट की है, और 1.4 kWh एनर्जी, मतलब 1.5 यूनिट से थोड़ा सा कम बिजली इसके अंदर में आप स्टोर कर सकते हो। रेंज करीब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस बैटरी से आपको 50-60 किलोमीटर के बीच में रेंज मिलेगा, ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो मोटर बॉश की है, और आप लोग को पता है कि प्लग इन इंडिया को बॉश से कितना प्यार मोहब्बत है। तो मोटर के बारे में एकदम टॉर्क बहुत बढ़िया है। कभी कभी जब हम लोग ने ये गाड़ी टेस्ट राइड के लिए दी है, थोड़े से एजेड लोग को, उनको थोड़ा सा जर्क लगता है। तो मोटर डिलीवरी का जो है एक बॉश का हमारा एक कंटिन्यूस फीडबैक रहा है उन लोगों को कि थोड़ा सा आपके पास में एक कांस्टेंट डिलीवरी, ज़्यादा जर्क थोड़ा कम करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। बट अदरवाइज़ अगर आप में जवानी का जोश है, जैसे कभी कभी बुड्ढों में भी रहता है, आपको मोटर से तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि अब आप नोट करेंगे इसमें वाइब्रेशंस काफ़ी कम है, मोटर की बैलेंसिंग अच्छे से हुई है, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं हुई है। इस समय स्पीड 48-49 के आसपास दिखा रही है, जो कि टॉप स्पीड है अभी। नो वाइब्रेशंस बहुत कम, मोटर बैलेंसिंग अच्छी है। ओके, तो डाउन और आवाज़ काफ़ी कम।
Bosch is Bosch. चलिए देखते हैं सेंटर स्टैंड पे कितनी कीमत लगती है डालने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए बीगॉस B8 का ये मॉडल है, B8, और हम अभी निकलते हैं एक जनरल बॉश की मोटर है इसमें, और बॉश की मोटर का फ़ायदा उसका टॉर्क है। अब हम लेवल 1 पे हैं। सस्पेंशन बहुत ही स्मूथ है गाड़ी का, समझ में नहीं आता है खड्डे कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल चू चू कुछ नहीं। आपके लेवल 1 पे स्पीड आराम से चली जाती है। जैसे ही लेवल 2 दबाया आपको करीब 7-8 किलोमीटर पर आवर का फ़ायदा मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है गाड़ी का। लुक्स के मामले में, सस्पेंशन के मामले में गाड़ी एकदम बेमिसाल है। आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक लगे हैं, तो स्टॉपिंग का एक कॉन्फिडेंस रहता है। अब चेक करते हैं गाड़ी के 0 to 50 का स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। 1001, 1002, 1003, 1004, 5, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 13। नहीं, गाड़ी ने ठान लिया कि हम 50 तक जाएंगे नहीं। अब एक बार ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये 15 मीटर के अंदर ब्रेक हो गया। बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं ब्रेकिंग में। आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक हैं, तो उस वजह से ब्रेकिंग का एक कॉन्फिडेंस है गाड़ी में। चलिए अब थोड़ा सा एक सस्पेंशन टेस्ट कर लेते हैं। इससे हम अपने पुराने ख़राब रास्ते ढूंढते हैं। मक्खन के जैसे ले लेती है ख़राब रास्तों को, कोई दिक्कत नहीं है एकदम गाड़ी में। बढ़िया। सारे गड्ढों को ढूंढ करके हम अंदर ले रहे हैं, लेकिन गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं। बीगॉस B8 के बारे में अच्छा क्या है? नंबर 1 मोटर, बहुत ही बढ़िया बॉश की मोटर, राइट। जो भी गाड़ी में बॉश की मोटर आती है एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का हमें जो अच्छा लगता है उसका सस्पेंशन है। मतलब आप ख़राब रास्तों से इसको ले जाओ, डबल सीट इसको ले जाओ, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। एक अगर रियर का जो रेस्ट रहता है यहाँ पे अगर दे देते तो पिलियन वाले के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। सीट की चौड़ाई ठीक ठाक है। और तीसरा, ओवरऑल लुक्स के बारे में हम देखते हैं। अगर गाड़ी दिखने में बढ़िया है, अट्रैक्ट करती है अटेंशन लोगों का, तो अगर आप कॉलेज वाले हैं कोई, तो आपको थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगे? सबसे पहले बैटरी थोड़ी सी कैपेसिटी कम है, 1.4 kWh से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इतने बढ़िया स्कूटर के लिए। कम से कम आपको एक 70-80 किलोमीटर का रेंज
मिल जाना चाहिए। शायद लेवल 1 पे मिल जाएगा आज के दिन में, लेकिन एक मज़ा ज़्यादा बैटरी के साथ, बड़ा बैटरी के साथ ज़्यादा आएगा। कम से कम ऑप्शन तो देना चाहिए कस्टमर को बड़े बैटरी ख़रीदने का। दूसरा जो है, ओवरऑल जो हैंडल बार वाला एरिया है, स्विच की क्वालिटी दबाने में मज़ा नहीं आ रहा है। एलईडी के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट बना सकते हैं। तो किन टाइप के लोगों को बिगॉस ख़रीदना चाहिए? यंग पीपल, जिनके लिए लुक्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके लिए एक्सेलरेशन, जिप इम्पॉर्टेंट है, जो कि ज़िंदगी को पूरा मज़ा लेना चाहते हैं।